वाराणसी में बीजेपी का बिगड़ गया प्लान, इंडिया गठबंधन की जीत के हो रहे हैं दावे। वाराणसी में अब योगी आदित्यनाथ के भरोसे बीजेपी। आखिर क्यों वाराणसी में 80% उम्मीदवारों के नामांकन हुए खारिज। वाराणसी सीट पर इस बार पीएम मोदी के सामने 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी पीएम को मिला के कुल 7 उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में यहां 42 उम्मीदवार थे, तो 2019 में 26, लेकिन 2024 में सिर्फ 7 उम्मीदवार हैं। जबकि चुनाव का जब ऐलान हुआ उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से किसान और युवा वाराणसी पहुंच गया था। चुनाव लड़ने की तैयारी में था। करीब 100 लोगों ने नामांकन पत्र भी खरीद लिए थे, लेकिन नामांकन सिर्फ 41 लोग ही कर पाए, और इसमें भी 33 उम्मीदवारों की दावेदारी को खारिज कर दिया गया और एक ने नामांकन वापस ले लिया। देश में संभवतः वाराणसी एकमात्र सीट है जहां 80% से ज्यादा लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए, और जितने लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे उनमें से आधे से भी कम ने नामांकन किया, और मुश्किल से 5% लोग मुकाबले में खड़े हो पाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब किसके दबाव में हुआ, क्योंकि जिन लोगों के नामांकन पत्र जमा नहीं हो पाए या फिर जिनके नामांकन खारिज किए गए, सभी का एक ही बयान था कि उनके नामांकन को खारिज करने का प्रशासन पर दबाव था। आरोपों के घेरे में पीएम मोदी भी थे। फिलहाल इस समय जो उम्मीदवार मुकाबले में बने हुए हैं उनमें पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस के अजय राय, बीएसपी के अतहर जमाल लारी, युग तुलसी पार्टी के कोलीसेट्टी शिव कुमार, अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव और 2 निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश कुमार यादव और संजय कुमार का नाम शामिल है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी के खिलाफ किसान संगठनों और युवाओं ने बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, जिस कारण बीजेपी और खुद पीएम मोदी परेशानी में दिखाई दे रहे थे। परेशानी का सबसे बड़ा कारण तो इंडिया गठबंधन की तैयारी थी। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मैदान में उतारकर साफ कर दिया था कि वो ये सीट आसानी से नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अगर किसान और युवा बड़ी संख्या में वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके मुद्दे अपने आप ही पूरे देश की सुर्खियों में आ जाते। वैसे भी पूरे चुनाव अभियान में इंडिया गठबंधन की तरफ से युवाओं और किसानों के मुद्दों पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और बीजेपी इससे बचती हुई दिखाई दी है। वैसे कम से कम बीजेपी अपनी उस रणनीति में तो कामयाब हो ही गई है जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवारों की संख्या को कम से कम रखा जाए, लेकिन इससे यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या लोकतंत्र में कौन चुनाव लड़ेगा और किसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। क्या चुनाव आयोग सरकार के दबाव में फैसला करेगा? वैसे वाराणसी के मुख्य चुनाव अधिकारी का दावा है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी, लेकिन जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसे लेकर वो सवालों में बने हुए हैं। वाराणसी में 1 जून को वोटिंग होनी है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपने हर नेता को यहां मैदान में उतार दिया है, उसके बाद इस सीट पर चुनाव बेहद कांटे का हो गया है। बाजी किसके हाथ जाएगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ा उसके बाद पीएम मोदी को भी बार बार वाराणसी आना पड़ा है। बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को वाराणसी में झोंक दिया है, जबकि इससे पहले 2014 और 2019 में पीएम मोदी को दूसरे किसी भी नेता की वाराणसी में जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। उल्टा वाराणसी जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ की भी मदद लेनी पड़ रही है। शुरुआत में पीएम मोदी यूपी में जब रैली कर रहे थे तो योगी का नाम तक नहीं ले रहे थे, लेकिन वाराणसी में वोटिंग की तारीख करीब आते ही वो अपनी रैलियों में योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साफ है कि पीएम का विश्वास डगमगाया हुआ है। बीजेपी की हर रणनीति वाराणसी में फेल साबित होते दिख रही है। दरअसल दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी वाराणसी सीट पर सूरत की तर्ज पर चुनाव लड़ना चाहती थी, यानी पीएम मोदी के चुनाव को निर्विरोध चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने अजय राय को टिकट देकर बीजेपी की हर रणनीति को फेल कर दिया। नहीं तो बाकी का खेल तो सेट था ही।